भक्त तो उसी को सुशीला कहते हैं। भगवान का भजन करते हैं सुदामा जी, बड़े प्रेम से आनंद से जीवन व्यतीत हो रहा है सुदामा जी का। भागवत जी की कथा कहते हैं, सुशीला को सुनाते हैं, अपने बच्चों को बिठा लेते हैं और सबको भगवान की कथा को श्रवण कराते हैं। जैसे ही भागवत जी का 10वां स्कंद आया, और 10वें स्कंद की कथा सुशीला को सुना रहे थे, और कथा सुनाते सुनाते आज सुदामा जी रो पड़े। प्रभु आप रोए क्यों? बोले सुशीला, ये मेरे बचपन का मित्र है कृष्ण, जो 10वें स्कंद में जिसकी कथाएं हैं, जिसकी लीलाएं हैं, ये मेरा परम मित्र है। बोले देख, एक मित्र तो द्वारका का राजा बन के बैठा है और एक मित्र अपनी झोंपड़ी का राजा बन के बैठा है। हम दोनों की ऐसी मित्रता है। मेरा लंगोटिया यार है सुदामा, मेरा लंगोटिया यार है कृष्ण, और मैं उसका लंगोटिया यार हूं। बोले हम दोनों एक ही गुरु के आश्रम में पढ़े, एक ही जगह खाना खाते थे, एक ही जगह रहते थे, एक ही समय सोते थे, एक ही समय जगते थे। बोले एक ही साथ हमने पढ़ाई की है। सुशीला भगवान की कथाओं को सुनती जा रही है। सुदामा अपने जीवन में अपने आचरण से कभी डिगा नहीं है भक्तों, अपने धर्म से कभी पीछे नहीं हटा है। उसके पास में एक राजा का ऑफर आया था, बोले तू मेरे नाम का गुणगान कर, तुझे जितना धन चाहिए उतना धन ले ले, लेकिन मेरे नाम का गुणगान कर। सुदामा ने उस राजा से मना कर दिया, बोले मैं मर जाऊंगा लेकिन अपने कन्हैया के सिवा किसी और का गुणगान नहीं करूंगा। बहुत से लोग कहते हैं, बहुत से कथावाचक कहते हैं, बहुत से भक्त कहते हैं, बहुत से व्यास कहते हैं इस व्यास पीठ पे बैठ करके कि सुदामा ने साहब, सुदामा दरिद्र था, हैं? सुदामा ने साहब भीख मांगी है। लेकिन मैं कह रहा हूं, जो लोग ये कहते हैं कि सुदामा ने भीख मांगी है, सुदामा दरिद्र है, उन्होंने कभी इस भागवत को खोल करके नहीं देखा है, दूसरों से सुन लिया उसको ही सुना रहे हैं। एक बार इस भागवत को खोल करके देखना, अगर इस भागवत में कहीं भी लिखा हो कि सुदामा ने किसी के सामने हाथ फैला करके भीख मांगी है या सुदामा दरिद्र है, सुदामा ने कभी न भीख मांगी और ना ही भक्तों सुदामा दरिद्र था। भले ही किसान जब अपनी खेती को उठा ले जाता था खेत से, और जो बाल बचती थी खेत में उनको बीन करके लाता था और उसको कूट करके उसे साफ करके और उसी को अपने बच्चों को उसकी रोटी बना करके खिलाता था। सुदामा ने ऐसी मेहनत की है। एक दिन भगवान से भगवान की प्रिया बोली, रुक्मणी जी बोली, बोले प्रभु तुम्हारा मित्र है, तुम कहते हो ये मेरा मित्र है, इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? बोले आप चाहो तो इसको बहुत पैसे वाला बना सकते हो, धनवान बना सकते हो, लेकिन आपने इतना निर्धन क्यों बना रखा है? भगवान ने कहा ये मेरे हाथ में नहीं है। बोले तो ये तो विधाता के कार्य में जैसा जिसकी तकदीर में लिखा है वो उसे भोगना है। बोले रानी 3 प्रकार के कर्म होते हैं, एक राजस कर्म होता है, एक तामस कर्म होता है, एक क्रियत कर्म होता है। बोले 3 प्रकार के कर्म होते हैं। जो राजस कर्म होता है, तामस कर्म होता है, वो किसी किसी को भोगना नहीं पड़ता है।
लेकिन भक्तों जो क्रियत कर्म होता है वो हर व्यक्ति को भोगना पड़ता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो और चाहे वो गरीब हो, चाहे वो बड़े घराने का हो या छोटे घराने का हो। जो व्यक्ति इस संसार में आया, इस पृथ्वी पे आया है, उसे अपने कर्मों की सजा तो भोगनी पड़ती है। बोले प्रभु ऐसी कौन सी भूल हो गई सुदामा से, तुम्हारे मित्र से ऐसी कौन सी भूल हुई? बोले देवी एक दिन गुरु माता ने हमको भेजा, बोले जाओ जाकर के हवन के लिए समधा ले आओ, और हमारे खाने के लिए चना रख दिए साथ में। सुदामा को दे दिए वो चना, और हम जंगल में गए और समधा बीनते बीनते घनघोर घटाएं छाने लगी, बिजली तड़कने लगी, और देखते ही देखते घनघोर बारिश होने लगी, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी। मैं उस बारिश से बचने के लिए और हम दोनों एक पेड़ के नीचे गए और छिप गए। एक ऊपर था और एक नीचे था। सुदामा ने जो मेरे बटके चना थे, जो मेरे लिए मेरी गुरु माता ने दिए थे, उनको खाने का प्रयास किया और धीरे धीरे खाने लगे। जब मैंने पूछा, बोले सुदामा ये आवाज कैसी हो रही है? बोले भैया ठंड के मारे दांत हमारे बज रहे हैं, और दांत बजने की आवाज हो रही है। बोले उसने मुझसे झूठ बोला था और मेरे हिस्से के चने वो स्वयं खा गया। एक बात पूछूं, सुदामा ने इतने से चना खाए, इतनी बड़ी गरीबी का सामना किया है, इतनी बड़ी निर्धनता को देखा है सुदामा ने, उनका क्या हाल होगा जो बच्चों का और गरीबों का खा रहे हैं, बोरी की बोरी डकार रहे हैं भैया, उनको क्या होगा बताओ? हैं? एक मृगा के संग ते भरत धरी मृग देह, तुलसी उनकी कौन गते, जो घर घर करें स्नेह। यदि छोटे से थोड़े से चना खाने से सुदामा को इतना सब कुछ हुआ, और भैया जो गरीबों का खून चूस रहे हैं, जो बच्चों का हक खा रहे हैं, उनका क्या हाल होगा बताओ? तुम ही बताओ। सुखदेव जी महाराज बोले हे राजन परीक्षित, रुक्मिणी को समझाया, बोले मेरे बस में होता रुक्मिणी तो तू तो मुझसे आज कह रही है, मैं तो बहुत पहले इसको अपने जैसा संपत्तिवान बना देता। बोले तो बोले ये तो विधाता के हाथ में है, विधाता के कार्य में मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकता हूं। आज सुशीला सुदामा से प्रार्थना करने लगी, प्रभु मेरे बच्चों को कई कई दिन हो जाते हैं, पानी से दिन काटते हैं, प्रभु कुछ तो करो, आप कुछ करेंगे तो ही होगा। मेरे बच्चे भूखे रहते हैं और मैं ऐसी मां नहीं हूं, मेरे बच्चे मेरे सामने भूख से रोएं और मैं उनको देखती रहूं। सुदामा ने समझाया। रुक्मिणी ने एक दिन कहा था, बोले प्रभु देखो आज सुदामा के बच्चे भूखे हैं, अब मेरा मन कह रहा है कि मैं जाकर के इनको खाना खिलाया हूं, भोजन खिलाया हूं। भगवान ने कहा रुक्मिणी आप व्यर्थ में चिंता कर रही हो, आज तो सुदामा के भाग्य में भोजन है ही नहीं। रुक्मिणी ने कहा मैं देखती हूं कैसे नहीं है, मैं लेके जाऊंगी, मैं खिला के आऊंगी, सुदामा के पूरे परिवार को भोजन खिला के आऊंगी। भगवान ने कहा देवी तुम क्यों व्यर्थ में जिद कर रही हो? बोले नहीं मानती तो देख लो, मेरा कहना तो यह है आज सुदामा के भाग्य में भोजन ही नहीं है, आज तो वो भूखा सोएगा। रुक्मिणी ने क्या किया, सुंदर खीर बनाई और खीर बना करके रूप धारण करके नीचे आ गई जमीन पे। और जैसे ही जमीन पे आई भक्तों, सुदामा जी महाराज को देखा, बोले ब्राह्मण देव लो
हमारे यहाँ भंडारा हुआ है, हमने ये प्रसाद बनाया है, ये खीर तुम ले जाओ अपने बच्चों को खिला देना। जैसे ही खीर सुदामा जी के हाथों में गई, भक्तों दौड़ते हुए शिकारी कुत्ते आए, सुदामा से टकराए, वो खीर जमीन पे गिर गई। रुक्मिणी दौड़ती हुई भगवान के पास गई, प्रभु कैसी लीला है ये? बोले देवी मैंने तुमसे कहा नहीं था कि आज सुदामा के भाग्य में खाना नहीं, आज भूखा सोएगा, उसके बच्चे भूखे सोएंगे। रुक्मिणी बहुत रोई भगवान से। आज सुशीला सुदामा से कहने लगी, बोले प्रभु तुम बचपन से चिल्लाते आए हो कृष्ण मेरा मित्र है, कृष्ण मेरा मित्र है, मेरा एक काम करोगे? बोले क्या? बोले मेरे कहने से आप अपने मित्र के यहाँ चले जाओ और उनसे जाकर के कहना मेरी ये हालत है, वो मुरली वाले रीझ जाएंगे, हो सके तो कुछ दे देंगे, मेरे बच्चों का गुजारा हो जाएगा। सुदामा ने तुरंत मना कर दिया, चाहे मैं भूखा मर जाऊंगा लेकिन मैं अपने मित्र के घर मांगने नहीं जाऊंगा। बड़ा स्वाभिमानी ब्राह्मण था वो, गरीब जरूर था, भले ही उसकी पत्नी पे एक ही साड़ी थी, उसी को धो लेती थी, उसी को पहन लेती थी। यदि वो फट जाती थी तो उसमें गांठ लगा लिया करती थी और उसी को पहन करके अपने बच्चों की, अपने पति की सेवा किया करती थी। सुदामा ने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। सुदामा की धोती फटी हो सकती है, सूरज की धूप पूरे दिन उसके घर में रह सकती है, लेकिन वो गरीब हो सकता है लेकिन कभी दरिद्र नहीं हो सकता। सुखदेव जी महाराज बोले, हे राजन परीक्षित, आज सुदामा को मनाया। सुदामा से कहा, प्रभु मैं कहा कह रही हूं कि तुम मांगने जाओ? बोले तो? बोले आप दर्शन करने चले जाओ। उसने कहा, बोले मेरे पास कुछ हो, कुछ ले जाने के लिए भी तो हो, मेरे पास तो कुछ नहीं है, और मित्र के घर में रीते हाथ नहीं जाऊंगा, खाली हाथ नहीं जाऊंगा। हमारे शास्त्रों में बताया है, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ, भगवान के यहाँ, बहन बेटियों के यहाँ कभी रीते हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ ना मिले तो फूल फल ही हाथ में ले जा, यानी लेके जाने चाहिए। आज सुदामा सोचने लगा क्या ले जाऊं। सुशीला गई और कई घरों से चावल मांग करके लाई। सुशीला एक घर से भी चावल ला सकती थी, लाने को एक ही घर से चावल ला सकती थी, लेकिन कई घरों से मांग करके क्यों लाई? सुशीला इसलिए लाई, मेरे पति कभी नहीं कहेंगे कि मेरे घर में गरीबी है। यदि भगवान इन चावलों को देखेंगे तो अपने आप समझ जाएंगे इसके पास तो खाने के लिए चावल भी नहीं है, ये तो चावल अलग अलग तरीका के हैं, इसका मतलब ये कई घरों से मांग करके लाई है। एक पोटली बनाई और सुदामा के हाथ में दे दी। सुदामा जी ने अपना भजन की माला उठाई, आसन लिया और हाथ में अपना सोटा लेकर के और चल दिए सुदामा जी। भक्तों, आज सुदामा जैसे ही निकला है भगवान के रास्ते पे, बड़ी खुशी हो रही है उसे। सुदामा जी महाराज चल दिए और चलते चलते रास्ता में एक नदी आ गई। नदी आ गई, इधर भगवान ने देखा मेरा भक्त, मेरा मित्र सुदामा मुझसे मिलने के लिए चल दिया है, तो आज मेरे गोविंद नाव लेकर के उस नदी के पार पे आ गई। और जैसे ही पार पे भगवान आए, ये बहुत मार्मिक कथा है, ध्यान से सुने। जैसे ही भगवान पार पे आए नाव लेकर के, तो भगवान आवाज लगाने लग गए, बोले है कोई पल्ली पार जाने वाला? कोई पल्ली पार जाने वाला है? जैसे ही आवाज लगाई तो सुदामा आ गया, बोले भैया मुझे जाना है पल्ली पार। सुखदेव जी महाराज ने कहा, हे राजन परीक्षित, ये बड़ी विचित्र लीला है। त्रेता युग में भगवान नाम में बैठे हैं और भक्त ने नाव चलाई है, और द्वापर युग में भगवान ने नाव चलाई और भक्त नाम में बैठा है।
आज मेरे गोविंद ने सुदामा को नाम में बिठा लिया। सुदामा जी महाराज को नाम में बिठाया भगवान ने। भगवान चर्चा करने लगे। बोले कहाँ जा रहे हो पंडित जी? बोले द्वारका जा रहा हूं। बोले काय को? बोले द्वारका को जो राजा है ना कृष्ण, द्वारकाधीश श्री कृष्ण मेरा परम मित्र है, मैं अपने मित्र से मिलने जा रहा हूं। सुखदेव जी महाराज बोले हे राजन परीक्षित, आज सुदामा जी नाम में बैठे भगवान वार्ता करने लगे। भगवान ने कही भैया नाव की उतराई दो। सुदामा बोलो देख भैया मैंने तो ते पहले ही कही बैठा हुए तो पहले के मेरे पास कछु है ना, भले तेरी मर्जी हो तो पल्ली पार उतारियो भैया मत उतारियो। भगवान जिद करके बोले ना पंडित जी मोए कछु तो चाहिए, तुम्हें कछु न कछु तो देना पड़ेगा, मेरी नाम में बैठे हो तुम। सुदामा से नहीं रहा गया। जब बार बार भगवान कहने लगे कछु दो कछु दो, और सुदामा ने आज कह दिया बोले मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, अगर देने के लिए है तो मेरे पास गरीबी है, बोल लेगा। और जैसे ही सुदामा ने कहा कि मेरे पास गरीबी है, मेरे गोविंद ने अपना पीतांबर फैला दिया और कहा सुदामा मैं बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहा हूं कि तू अपनी गरीबी मेरी झोली में डाल दे। आज जी भर के अपनी गरीबी डाल दे, जितना डालना हो। सुखदेव जी महाराज की आंखें नम हो गई। भक्तों रो पड़े सुखदेव भगवान। कैसा करुणा का सागर है मेरा प्रभु, कैसे दीन दयाल है। सुदामा की गरीबी को अपने पीतांबर में बांध लिया, अपने मस्तिष्क से लगाया। भगवान ने पार उतार दिया है। आज सुदामा जी जा रहे हैं भगवान के धाम, नंगे पैर हैं, कांटे लग गए हैं, खून निकल रहा है उनके पैरों से। रस्ते भर रो रो के पूछा हमसे इन पैर के छालों ने, बस्ती कितनी दूर बसाली दिल में बसने वालों ने। मैं भटका हुआ डगर से, मैं भटका हुआ डगर से, और हुई है क्या ऐसी खता, बता दे कोई द्वारकापुरी का पता, बता दे कोई द्वारकापुरी का पता। आज सुदामा जी सबसे निवेदन कर रहे हैं। गुलाब भैया सुदामा जी आग्रह कर रहे हैं सबसे, बोले हे प्रभु ऐसी कौन सी गलती हो गई, कौन सी भूल हो गई। मैं भटका हुआ डगर से क्यों दूर हो मेरी नजर से, मैं भटका हुआ डगर से क्यों दूर हो मेरी नजर से, हुई है क्या ऐसी खता, बता दे कोई द्वारकापुरी का पता, बता दे कोई द्वारकापुरी का पता, बता दे कोई द्वारकापुरी का पता, बता दे कोई द्वारकापुरी का पता। कृष्ण प्यारे क्यों बैठे हो खोए
कुछ तो बोलो, एक पागल गलियों में डोले, बेटा कह के बोलो, हाँ बेटा कह कर बोलो। और सभी ऊपर हाथ उठाइए और कहेंगे कि नौकर, कि नौकर, कि नौकर रख लो लखदातार, कि नौकर रख लो लखदातार, कि नौकर रख लो लखदातार, कि नौकर रख लो लखदातार। पड़ा रहूंगा तेरी शरण में, पड़ा रहूंगा तेरी शरण में, पड़ा रहूंगा तेरी शरण में, पड़ा रहूंगा तेरी शरण में। बन के सेवादार हो नौकर, हो नौकर रख लो लखदातार, हो नौकर रख लो लखदातार। हरि बोल श्रीराम है। दोनों हाथ उठाकर ताली बजाते हैं सभी भक्त लोग। जय जय। आगे आ जानते भैया बोलो। जय हो। और नौकर बने जाऊं श्याम धड़ी का, नौकर बन जाऊं श्याम धनी का, झाड़ा मिल जाए मोर छड़ी का, झाड़ा मिल जाए मोर धनी का। नौकर बने जाऊं श्याम धड़ी का, नौकर बन जाऊं श्याम धनी का, झाड़ा मिल जाए मोर छड़ी का, झाड़ा मिल जाए मोर धनी का। तेरे सहारे इस जीवन की, तेरे सहारे इस जीवन की कट जावे दिन चार, के नौकर हो नौकर रख लखदातार, हो नौकर रख लो लखदातार, हो नौकर रख ले लखदातार, हो नौकर रख लो हरि लखदातार। बोल श्रीराम है। जो आज्ञा दो वही करूँगा, जो आज्ञा दो वही करूँगा, वादे से मैं नहीं मुकरूँगा, वादे से मैं नहीं मुकरूँगा। जो आज्ञा दो वही करूँगा, जो आज्ञा दो वही करूँगा, वादे से मैं नहीं मुकरूँगा, वादे से मैं नहीं मुकरूँगा। उतने में ही सब ये करूँगा,
पागल जान श्याम अपना लो, पागल जान श्याम अपना लो, चरणों की सेवा में लगा लो, चरणों की सेवा में लगा लो, हरदम तेरी शरण में रहूंगा, हरदम तेरी शरण में रहूंगा, हरदम तेरी शरण रहूंगा, हरदम तेरी शरण में रहूंगा, बन के सेवादार। उठाइए दोनों हाथ और सभी मीठी मीठी तालियां बजाते हुए कहेंगे के नौकर रख लो लखदातार, 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 नौकर रख लो, चाकर रख लो मेरे को मित्र भयो हैं, द्वारकाधीश को मित्र भयो, तो हमारा क्या होगा। आज द्वारपाल को दया आ गई और दया आ गई, वो द्वारपाल भगवान के पास में पहुंच गया और भगवान से कहने लगा। इधर में सुदामा जी ने पता है क्या सोचा, बोले शायद मेरा मित्र बहुत बड़ा राजा है, कहीं ऐसा न हो कि मेरा मित्र मिलने ना आए। क्योंकि जब द्वारपाली धक्का मार रहे हैं पता नहीं राजा आवेगो कि ना आवेगो। सुदामा जी वापस चल दिए, पूरी द्वारका के लोग हंसी उड़ा रहे हैं सुदामा की, हर चौराहे पर हंसी उड़ा रहे हैं, बोले मिले आए मित्र थे। महाराज हुआ कैसा, वो द्वारपाल जाकर के भगवान को बताने लगा। शीश पगान जगातन पे प्रभु जाने को आए बसो के गामा, धोते पत्रे से लते दुपटे और पाए उपासन हो नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, और रयो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयालु को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा, बतावत आपनो नाम सुदामा। द्वारकाधीश प्रभु सैन करने के लिए जा रहे थे और जैसे ही द्वारपाल के मुखारविंद से ये सुन लिया कि सुदामा, सुदामा नाम सुनते ही आज मेरे गोविंद दौड़ पड़े, जोर जोर से चिल्लाते जा रहे हैं, सुदामा मेरा मित्र सुदामा, मेरा मित्र सुदामा। पटका पीतांबर भी गिर गया, नंगे पैर हैं, पैरों में खड़ाऊं भी नहीं है, केस बिखर गए, मुकुट भी नहीं है, ऐसा हाल हो गया भगवान का मानो एक गाय और बछड़े का मिलन होता है। मेरे गोविंद सुदामा सुदामा कहते हुए सातों द्वार पार कर गए और द्वारका के मेन रोड पे दौड़ने लगे। पीछे से जब आवाज आई सुदामा के कानों में, ये तो आवाज मेरे कन्हैया की है, पीछे मुड़कर के देखा तो आज दूर खड़े हो गए मेरे गोविंद। भक्तों जैसे ही दूर खड़े हुए और आंखों में आंसू ला करके मेरे गोविंद रोने लग गए। मित्र, इतने दिन बाद मेरी खबर ली, आज मेरे दरवाजे से लौट करके चल दिए। सुदामा जी की आंखों में आंसू आ गए। लाला ऐसी बात ना है। बोले तो, बोले तेरे यहाँ के लोगों ने मेरी बहुत हंसी की है, मोह तो ऐसी लगी शायद मेरो लाला भूल गए होगो, मेरो कन्हैया भूल गए होगो।
या के मारे भैया मैं वापस जा रही हूं। कन्हैया ने दौड़ करके झपट करके गले से लगा लिया सुदामा को और कहने लगे, मित्र तूने सोच कैसे लिया कि तेरा मित्र कन्हैया तुझे भूल जाएगा? अरे मैं राजा नहीं, महाराज नहीं, कोई और बन जाऊं, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता हूं। भक्तों, मित्रता करनी है तो सुदामा और कृष्ण की सी कीजिए। आज मेरे गोविंद नंगे पैर सुदामा को गले लगा करके ले आए। राजमहल में लाकर के राज सिंहासन पे सुदामा को बिठाया है और आदेश दे दिया रानियों को, बोले जाओ मेरे मित्र का स्वागत करो। कोई जल लेकर के आ रही है, कोई परात लेकर के आ रही है, कोई कपड़े लेकर के आ रही है। सब सेवा में लग गई 16,108 रानी। लेकिन मेरे गोविंद ने एक बहुत अनोखी लीला की वहां। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं और नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात में रखा रह गया। भगवान ने जैसे ही पैरों की ओर देखा, खून निकल रहे हैं, कांटे चुभ रहे हैं। अपने दांतों से मेरे गोविंद ने सुदामा के पैरों के कांटे निकाले, अपने आंखों के आंसुओं से और सुदामा के चरणों को धो दिया। जिसके चरणों को स्वयं परब्रह्म परमात्मा तीनों लोकों का स्वामी पैरों को अपने आंसुओं से धोए। बताओ भक्तों, क्या वो कभी दरिद्र हो सकता है? जिसके पैरों में स्वयं साक्षात नारायण बैठता हो, क्या कभी वो भिखारी हो सकता है? क्या कभी दरिद्र हो सकता है? लोग कौन से मुंह से कह देते हैं कि सुदामा दरिद्र है। आज मेरे गोविंद ने पैर धोए। सुदामा बहुत रो रहे, लाला ऐसा मत कर। सुखदेव जी महाराज बोले, हे राजन, भगवान ने नए वस्त्र पहनाए। आज भगवान ने स्वादिष्ट भोजन मंगवायो और भोजन करायो सुदामा जी को। मित्र, बहुत दिन बाद याद आई तुम्हें मेरी। बोले लाला क्या करूं, मेरा तो मन आपको देखने का होता है ना, तो आंख बंद कर लेता हूं, घर पे बैठ करके तुम्हारे दर्शन कर लेता हूं। लेकिन जब बार बार मुझसे ज्यादा जिद हुई तब मैं आया हूं। आज दोनों में विहंग में बातें होने लगी हैं, दोनों आपस में हंसने लगे। बोले लाला विवाह हो गयो तेरो? ये कौन है जो खड़ी है? विवाह है गयो? कन्हैया जी ने पूछी, पहले ये बताओ आपको भयो के नाई? हाँ भैया मेरो है गो, एक दुबली पतली सी ब्राह्मणी है, मेरो है गयो। बोले ये कौन है? बोले ये जितनी खड़ी है ना लाइन लगा के पीछे लंबी, बोले ये सब तुम्हारी है। सुदामा जी एकदम पीछे हट गए। बोले लाला तेने हमें अपने ब्याह में न बुलायो? पहले भगवान ने कही सुदामा थे, बोले भैया ब्याह कर लो, हमें अपने ब्याह में न बुलायो। सुदामा ने कही भैया देख मेरे ब्याह तो जैसे तैसे भयो गरीब ब्राह्मणों में, लेकिन मैं तो चल कोई बात ना भूल गो। लेकिन ये बता तेरे 16,108 भये हैं, भगवान तेने एको में न बुलाए हम। भगवान ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। बोले तुम्हारो ब्याह बड़े विधि विधान ते भयो होगो, लगन आई होगी, हैं गीत मंगल गाए गए होंगे और वाके बाद बारात गई होगी, हैं और वाके बाद में फिर तुम ब्याह के साथ फेरा लेके जब आए होंगे। बोले तो ब्याह तो ऐसे ही होवे,
और कैसे होवे बता? बोले तुम्हारो तो ऐसी भयो है, लेकिन हमारे सुनोगे तो तुम रह जाओगे। बोले कैसे? बोले 4 बजे कोई प्लान ना है और 5 बजे बहू घर में बैठी है। बोले 1 घंटा में? बोले हाँ। आज भगवान ने बताया, बोले मेरे तो जितने ब्याह भये सब ऐसी भई। सुखदेव जी महाराज बोले हे राजन परीक्षित, आज भगवान ने राजी खुशी पूछी। बोले ये बता भैया एक बात पूछूं? बोले हाँ। तो भाभी ने मेरे लिए कछु भेजो कि नहीं भेजो? सुदामा जी को संकोच हो रहा है। बोले बड़े बड़े घरानों की रानियां हैं मेरे कन्हैया की, और जब इनके सामने चावल की पोटली खोलूंगा तो क्या कहेंगी? बड़ा दौड़ता हुआ गया था अपने मित्र के लिए, और मित्र क्या लेकर के आया है? टूटे चावल। आज कन्हैया शर्म के मारे, संकोच के मारे वह पोटली भीतर को धुमकाई जा रहे हैं, धुमकाई जा रहे हैं, धुमकाई जा रहे हैं। लेकिन भगवान की नजर पड़ गई। भगवान ने क्या किया? उस पोटली की ओर देखा और जोर से सुदामा की बगल में से उस पोटली को खींच लिया। भक्तों उसमें से चावल बिखर गए। आज भगवान ने उस पोटली को बढ़िया तरह खोल करके और अपनी गोदी में रख लिया। उसमें से एक मुट्ठी भरी और भगवान ने अपने मुखार बिंद में डाल करके कहा, बोले सुदामा आज 1 लोक की संपदा मैं तुम्हें देता हूं। और दूसरी मुट्ठी भरी भगवान ने तो दूसरे लोक की संपदा को भी सुदामा को दे दिया। और जैसे ही तीसरी मुट्ठी भर के और खाने को जा रहे थे, रुक्मिणी ने आके हाथ पकड़ लो। महाराज कच्चे चावलें पेट में दर्द करेंगे, आज तो खूब बरस रहे हो ब्राह्मण के ऊपर। भगवान बोले यदि ब्राह्मण नहीं होते तो ए रुक्मिणी तू कहां आती मेरी महारानी बनके? ब्राह्मणन की कृपा है जो तू मेरी आज रानी बनके बैठी है। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया रुक्मिणी का कृष्ण से। बोले तुम सुदामा बनवे डोल रहे हो का? भगवान ने 2 लोगों की संपत्ति दी, लेकिन सुदामा को बताया नहीं है। सुदामा को जताया नहीं कि मैंने तुझे कुछ दिया है, क्योंकि मित्र शर्मिंदा हो जाएगा लेने में, इसलिए भगवान ने छिप करके दिया। आज मेरे प्रभु की हंसी में बेहंग में बातें होने लगी। सब रानियों ने आशीर्वाद दिया, सब रानियों को आशीर्वाद दिया सुदामा जी ने। और भैया देते देते थक गए तो कन्हैया जी से कहने लगे, लाला ऐसा करे इन सबन के बदले में तू ही आशीर्वाद ले ले, ये समझियो सब रानी इनको चलेगो। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से कहा, बोले देख तो वहां का तो नक्शा ही बदल गया था। बताएं क्या हो गया था? जो झोपड़ी थी, जहां गरीबी हालत थी, आज वो जगह सुदामापुरी के नाम से जानी गई। सुशीला रास्ते में आ गई। सुशीला ने कहा मेरे प्रियतम आ रहे हैं, मेरे स्वामी आ रहे हैं। सुशीला ने चरणों में जाकर के दंडवत की। सुशीला ने जैसे ही दंडवत की चरणों में, सुशीला से कहने लगे, सुशीला तुझे धन की इच्छा थी, आज तेरे लिए धन हो गया, सुदामापुरी हो गई। मुझे तो भगवान की इच्छा है, मैं जा रहा हूं भगवान का भजन करने के लिए। स्वयं नारायण प्रकट हो गए, हाथ पकड़ लिया सुदामा का। बोले मित्र तुम्हें मेरी माया कभी नहीं सता सकती, मुझे पूरा भरोसा है। तुम इस महल में रहो, इस महल में रह करके मेरा भजन करना। सुखदेव जी महाराज बोले हे राजन, ये है भगवान के मित्र की कथा। सुखदेव जी महाराज ने जब ये कथा सुनाई, आज परीक्षित का मन हृदय गदगद हो गया। बोले प्रभु धन्य है प्रभु की मित्रता के लिए, और धन्य है प्रभु के मित्र के लिए। मित्र हो तो ऐसा हो, और भक्त हो तो ऐसा हो, भगवान हो तो ऐसा हो। बताओ कितने दया के सागर हैं। आइए। जादू सो जादू सो जादू सो डा